चावल बहुत लोगों का फेवरेट होता है, लेकिन क्लिनिकली या न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो हर किसी के लिए अलग अलग क्लिनिकल कंडीशन में चावल फिट नहीं बैठता, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो वो अमृत भी होता है। पर ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी पूरी फैमिली का, खुद का वेलबींग देख सके। तो चावल किसके लिए अमृत है, किसके लिए जहर, चावल को अगर खाना है तो कैसे खाना है जिससे कि उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो आपको, क्योंकि अगर टोटल मना कर देते हैं कि बंद करो चावल, ये भी एक मुश्किल बात होती है। तो आइए चावल के बारे में अच्छे से समझते हैं ताकि आपके घर में आज के बाद चावल का उपयोग सही तरीके से हो सके। वेलकम टू प्रिनास डाइट क्लिनिक। आशा है आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबाएं जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत ही पहुंचेंगे, जो कि हर रोज़ हम आपके लिए शेयर करते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम चावल खाएं या नहीं खाएं, अलग अलग अपने मन की धारणाएं बना लेते हैं कि मेरे लिए चावल अच्छा नहीं है, मुझे चावल से गैस हो रही है, मेरे चावल से वेट लॉस नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पर आधारित आपको फैक्ट्स बताऊंगी, जानकारी साझा करूंगी। सो ये वीडियो आप अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले ये जान लो आप कि चावल में आपको क्या पोषक तत्व मिलते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन की शुरुआत से ही तो प्रारंभ होगा कि चावल में क्या मिलेगा आपको। तो एक कटोरी लगभग जो बॉइल्ड कुक्ड राइस आप लेते हो, जिसको कि हम 1 बोल बॉइल्ड या कुक्ड राइस कहते हैं, उसमें लगभग 200 कैलोरीज होती है। तो कैलोरी जो कंसीडर करते हैं उनको पता होना चाहिए कि एक बोल अगर राइस आपने लिया है, कुक्ड राइस लिया है, तो 200 कैलोरी आपने इंजेस्ट की है। चावल में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, विटामिन B1, सेलेनियम, आयरन, कुछ मात्रा में फाइबर, थोड़ा बहुत प्रोटीन, ये कुछ पाया जाता है। चावल इजीली डाइजेस्टेबल होता है, पचने में बहुत आसान होता है। चावल नेचुरली ग्लूटेन फ्री ऑप्शन होता है, लेकिन जो वाइट राइस होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए वाइट राइस सूटेबल नहीं है। आपको रेड राइस, ब्राउन राइस जिसमें हैंड पाउंडेड है, फाइबर ज़्यादा है, वो राइस आपको यूज़ करना चाहिए। अब हम उन क्लिनिकल कंडीशन को जानेंगे जिसमें कि चावल अमृत की तरह काम करता है, यानी कि उन पेशेंट्स को, उन क्लिनिकल कंडीशंस को झेल रहे लोगों को चावल ज़रूर देना चाहिए। नंबर 1, बच्चे और एल्डरली पीपल। इजीली पच जाए। न्यूबॉर्न बेबीज़ को चावल के पेस्ट से, चावल को बहुत अच्छे से मसल कर ही अन्नप्राशन से शुरुआत की जाती है, खीर से शुरुआत की जाती है। और एल्डरली पीपल जो होते हैं उनके लिए भी भारी भोजन अच्छा नहीं होता। इजीली डाइजेस्टेबल है राइस, इसलिए उनको चावल देना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन को चावल ज़रूर देना चाहिए क्योंकि वो अच्छी एनर्जी देता है अगर वो डायबिटिक नहीं है। IBS के पेशेंट हैं या पेट से संबंधित समस्या झेल रहे लोग हैं, उनको चावल ज़रूर देना चाहिए क्योंकि वो गट के लिए इजी होता है डाइजेस्ट कर पाना। एथलीट्स हैं या फिजिकली एक्टिव लोग हैं, उनको राइस ज़रूर देना चाहिए क्योंकि राइस एक एनर्जी बूस्टर होता है। जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर लो चला जाता है, उन पेशेंट्स को चावल ज़रूर देना चाहिए ताकि उनको इंस्टेंट वो एनर्जी दे सके और BP को स्टेबलाइज कर सके। एक प्रो टिप यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि चावल आप जिसे भी दें, अगर उसको आप हल्का सा कुक करने से पहले हल्का सा घी में रोस्ट करें, जीरे का तड़का लगा के, तो वो गट के लिए और भी सूदिंग हो जाता है। और जितना ओल्ड राइस होता है वो राइस ही फायदेमंद होता है, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता जाता है। तो मार्केट में आपने देखा होगा दुबार, तिबार, इस तरह की राइस जो ओल्डेस्ट राइस है वो ही यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि चावल किसके लिए जहर की तरह काम करता है, मतलब चावल खाना उनके लिए कुछ ना कुछ समस्या ला के रख देता है। नंबर 1, टीनेजर गर्ल्स या फीमेल जिनको PCOS की प्रॉब्लम है, उनको चावल नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर चावल यूज़ करना भी है तो आप चावल के वो ऑप्शंस यूज़ कीजिए जिसमें फाइबर ज़्यादा है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। हैंड पाउंडेड राइस आप लीजिए, रेड राइस आप लीजिए, फाइबर ज़्यादा है उसके अंदर, तो वो आपको ओकेजनली यूज़ करने के लिए बेटर रहेगा। टाइप 2 डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए चावल अच्छा नहीं है क्योंकि वो हाई GI है और उनको ब्लड शुगर स्पाइक देगा। कुछ लोग अगर ओबेस हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं
तो उनको चावल से थोड़ी दूरी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ओबेस हैं या आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी गड़बड़ होगी, बैठक वाली ज़्यादा होगी, सेडेंटरी रहेगी। तो ऐसे में अगर आप चावल खाओगे तो वो बहुत जल्दी से फैट स्टोरेज करेगा और वेट लॉस का नतीजा ही नहीं मिलेगा आपको। सेडेंट्री जो लाइफ स्टाइल वाले लोग हैं उनको चावल बहुत कम खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में लो मेटाबॉलिज्म होता है तो फैट स्टोरेज बढ़ने का खतरा होता है और कोलेस्ट्रॉल पर भी इससे धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। हाइपोथायराइड के पेशेंट को वाइट राइस अवॉइड करना चाहिए, नाइट के टाइम राइस को अवॉइड करना चाहिए। तो इन लोगों को मैंने बताया कि इन क्लिनिकल कंडीशन वाले लोगों को राइस यूज़ नहीं करना। तब क्या खाएं? राइस की जगह क्या खाएं? आप किनोवा ले सकते हो। किनोवा भी राइस की तरह बॉईल कर लीजिए, दाल सब्जी के साथ आप यूज़ कर लीजिए। हर चीज़ में जहाँ आपको राइस डालना है आप किनोवा डाल सकते हो, फॉक्सटेल डाल सकते हो या फिर आप रेड राइस डाल सकते हो। ये कुछ तरीके हैं चावल को रिप्लेस करने के लिए। अब मैं बताऊंगी कि अगर चावल खाना है लेकिन साइड इफेक्ट नहीं चाहिए कि भाई हम ओकेजनली ही खाएं, लेकिन फिर भी क्या तरीका हो चावल खाने का कि हमको चावल के नुकसान ना झेलना पड़े। तो चावल को आप दाल और सब्जी के साथ में खाइए, यानी कि अनाज है चावल, उसको किसी पल्स या बीन के साथ कंबाइन ज़रूर करिए और साथ में थोड़ा फाइबर डालिए, यानी कि सैलेड्स रखिए या हरी सब्जियां साथ में खाइए। तो इससे चावल के साइड इफ़ेक्ट्स आपको कम होंगे, लगभग नहीं होंगे अगर आप हेल्दी हैं। चावल पे अगर आपने घी डाल दिया और थोड़ा लेमन डाल दिया तो ये ब्लड शुगर स्पाइक आपको नहीं देगा। जिनको पेट डिस्टर्ब रहता है उनको चावल अगर खाना है तो उनको कढ़ी के साथ या दही के साथ चावल को यूज़ करना चाहिए, जिसमें कि थोड़ा भुना जीरा एडेड हो। और एक सबसे बड़ी बात है, चावल भले बहुत पसंद है लेकिन पोर्शन कंट्रोल में खाना है। छोटी प्लेट पे खाना शुरू कर दीजिए, पोर्शन कंट्रोल तो खुद ब खुद हो जाएगा। एक सबसे बड़ी गलती जो राइस के साथ करते हैं लोग, रीहीट करते हैं। चावल बना के रख दिया और उसको रीहीट करके खाया बाद में, इससे रेजिस्टेंट स्टार्च का लॉस होता है। तो रीहीट ना करें। कुक कर लिया चावल को, उसके बाद उसको रीहीट मत कीजिए खाने से पहले, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड, चावल कोई विलेन नहीं है जो आपको वेट लॉस नहीं होने दे रहा। वेट लॉस करना है तो रेड राइस खा लीजिए, आपको ज़्यादा फाइबर मिलेगा, फुल होगे। चावल कोई ऑप्शंस भी बहुत हैं, चावल के खाने के तरीके भी बहुत हैं। आपको तो केवल वही इस वीडियो में से पकड़ना है और सीख लेना है जो आपकी कंडीशन में अप्लाई होता है। होप इट हेल्प्स यू। थैंक्स।